जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बारंबार कहता हूँ, मैं लगातार देखता चला आ रहा हूँ कि भगवती पीताम्बरा की कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसती है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ लें, मैं खुद ही हाथ पकड़ लेती हूँ। इतनी कोमल हृदय वाली प्रचंड शक्तिशालिनी भगवती पीताम्बरा के शरण में जो भी आता है उसके दुखों का निश्चित ही अंत हो जाता है। ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारे अनुभव कहते हैं, जो बारंबार लगातार आ रहे हैं। हमारे साधकों ने जो जो प्रयोग किए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग हुए और वो जग कल्याण के लिए बहुत ही अत्यंत सुगम तरीके से बड़ी सुविधा अनुसार सभी कर सकते हैं। जैसे यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, उम्र के उम्र चली जा रही है, 35 साल की हो रही हैं, उस कन्या से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जिसकी उम्र 38 साल हो गई हो, विवाह ना हो पा रहा हो। विवाह ना होने के बहुत से कारण हैं, जिसमें प्रारब्ध भी एक कारण बनता है। उसके अलावा उसके अतिरिक्त जो दुष्ट तांत्रिक लोग हैं और जो दुष्ट घर वाले हैं, उनकी देन होती है कि विवाह में अड़ंगे लगते चले जाते हैं। मैं सबको तो नहीं कहता हूँ, मगर अधिकांशतः परिवार में ही लोग जलनवश कन्या की शादी में बाधक बन रहे हैं। और यदि आप उचित मार्गदर्शन में माँ भगवती की सेवा प्रारंभ कर देते हैं तो जिसने विवाह पे बंधन लगाया है, विवाह में रोक लगाई है, उसको माँ जबरदस्त तरीके से प्रसाद दे देती है कि रोते नहीं बनता। तो भाई ऐसा कदम न उठाया जाए कि किसी कन्या के जीवन से खिलवाड़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमने जिन जिन कन्याओं के विवाह के लिए ये मंत्र दिया, बहुत ही सुगमतापूर्वक विवाह संपन्न हो जाते हैं, और वो भी अच्छे परिवार से। एक कन्या जो बहुत ही परेशान थी, उसके घर वाले बहुत परेशान थे, उसको मैंने ये प्रयोग करवाया। माँ भगवती पीताम्बरा की आमना है माँ भुवनेश्वरी, उनके मंत्रों का जाप 40 दिन करवाया। 11 माला रोज, यानी नित्य आप 11 माला का ही जाप करना है। और उस कन्या का विवाह बहुत अच्छी से हो गया। लड़का एसडीएम है, वो भी घर का इकलौता है। तो इनके परिवार वालों ने जो सोचा था कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, वो माँ बगला के शरण में आ गई। बर्बाद तो दूर रहा, बर्बाद स्वयं उनको होना पड़ा, क्योंकि माँ अपने भक्तों पर कृपा तो करते ही हैं। उसकी अच्छे से शादी करा दी, और इधर जिसने इसका परिवार बर्बाद करने के लिए उसकी शादी रुकवा रखी थी, 38 साल हो गए थे, शादी नहीं हो पा रही थी, माँ ने जिसने किया था उसको ऐसा रगड़ा कि उसको रोते नहीं बना, छोड़ते नहीं। माँ का जब चक्र चल जाता है
तो दुश्मनों के ऊपर कहर बनकर टूटता है। ये मैंने अपनी इन नंगी आंखों से देखा है। माँ का कहर तो बड़ा गजब का होता है, छोड़ती नहीं, किसी भी कीमत में छोड़ती नहीं है। इसलिए मैं बारंबार अपने साधकों को सचेत करना चाहता हूँ, किसी के साथ अन्याय न करना। ये तो माँ के कहर के बीच में यदि आ गए तो पिस जाओगे। हरदम जग कल्याण की बात सोचो, जग कल्याण का कार्य करो, एक दूसरे का सहारा बनो। यदि हमारा कोई साधक कहीं गिर रहा है तो उसको हाथ दो, उसको सहारा दो, उसको ऊपर उठाओ। गलत भावना तो पनपने ही न दो, क्योंकि गलत जो है वो आपके प्रारब्ध को भी गलत कर देगा और प्रारब्ध को भोगना ही पड़ जाता है। उस समय माँ भी नहीं बचा पाएंगे। यदि प्रारब्ध आपने अपना गड़बड़ कर दिया तो भाई उसको तो भोगना ही पड़ेगा। माँ से हरदम डरो, माँ से हरदम प्रेम करो। बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु हैं। हाँ, जो इनके साधक के प्रति गलत भावना रखते हैं या इनके साधक को परेशान करते हैं या इनके साधक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको माँ कदापि छोड़ती नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आज से हजारों वर्ष पहले जो बगला उपनिषद लिखी गई है उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है, जो छुपे हुए शत्रुओं को नष्ट कर देती हैं उन पीताम्बरा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो बगला उपनिषद हजारों वर्ष पहले लिखी गई थी वो एकदम सत्य है। सत्यता की कसौटी पर मैंने उसको बार बार देखा है, वो पूर्णतः सत्य ही सिद्ध हुई है। जो छुपे हुए शत्रुओं को नष्ट कर देती है उन भगवती पीताम्बरा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शत्रु हो या शत्रु का समूह हो, सब पर निश्चित विजय प्राप्त होती है। यह भी मैंने देखा है, यह भी बगला उपनिषद में लिखा है। शत्रु हो या शत्रु का समूह हो, सब पर निश्चय विजय प्राप्त होती है। हमारा एक शिष्य है, उसके शत्रु तो उसके घर वाले तो थे ही, साथ साथ मोहल्ले वाले भी उससे शत्रुता कर रहे थे। उसकी जमीन हड़प ली बेचारे की और झूठे मुकदमों में उसको फंसा दिया। उसको मैंने माँ भगवती पीताम्बरा की शरण में आने को लिए कहा। उसने पूरे मनोयोग के साथ साधना प्रारंभ की तो धीमे धीमे उसके सारे मुकदमे उसके पक्ष में आ गए और जितने शत्रु थे वो सब भाग खड़े हुए। भागते ने तो जाते कहाँ, कोई इस अस्पताल में भर्ती तो कोई उस अस्पताल में। किसी की टांग टूट गई, किसी की आंख चली गई। ये होता है माँ के शरण में जाने का प्रताप। भाई इसमें फायदा ही फायदा है, कहीं से नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि तीव्र विद्या है, ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है और बाकी सारी छूटें हैं। माँ की सेवा में बहुत छूटें हैं। ना आपको व्रत रखना है, ना रहन सहन में कोई गड़बड़ी करनी है, जैसे रह रहे हो यथावत चलते रहो। केवल ब्रह्मचर्य का पालन ये अनिवार्य है। आज हमने चर्चा की, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, समय बीतता जा रहा है, उनके लिए कितनी ही सुगमता पूर्वक माँ भुवनेश्वरी करवा देती हैं, विवाह संपन्न करा देती हैं। ये माँ बगला की ही आमना है, माँ भुवनेश्वरी, जो महाविद्याओं में आती हैं और बहुत ही उनका भी नेचर सॉफ्ट ही कहा जाएगा, बड़े अच्छे से करा देती हैं। अब शिवरात्रि आ रही है, एक मंत्र और दे दूं चलते चलते।
देखो, माँ भगवती पीताम्बरा का माँ भोलेनाथ से भी बड़ा अच्छा संबंध है। यदि हम भोलेनाथ के साथ साथ अपनी माँ का तर्पण करते हैं तो हमने देखा है कि गजब का लाभ मिलता है। तो कैसे तर्पण किया जाए? एक आता है नरदेश्वर शिवलिंग, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। नर्मदा नदी से निकलने वाले जितने पत्थर हैं उनको नर्मदेश्वर शिवलिंग की संज्ञा दी गई है। ये स्वतः जागृत होते हैं। आप एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ले ले बाजार से, घर में स्थापित कर दें। छोटा सा लेना, बहुत बड़ा नहीं भाई। और उसके बगल में अपने माताश्री का महायंत्र लगा दें और चम्मच से जल डालते रहें, मंत्र पढ़ते रहें। ओम ह्रीम बगलाम की, यानी ओम हल्द्रीम बीज मंत्र बगलाम की, ओम नमः शिवाय तड़पयामी। ओम हल्द्रीम बगलाम की, ओम नमः शिवाय तर्पयामी कहते हुए एक एक चम्मच उस पर जल डालते रहें। अब इसमें आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो, गन्ने के रस से भी तर्पण कर सकते हो, दूध से भी कर सकते हो, और जो सीजनली फल है जैसे संतरा है, मौसम्बी है, अंगूर है, अनार है, इनके जूस से भी आप इसका तर्पण कर सकते हैं। तो तर्पण 40 दिन करने मात्र से 11 माला रोज, यानी नित्य आप 11 माला तर्पण करते रहे 40 दिन तक। 40 दिन बाद कोई एक इच्छा आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। जो भी आपकी परेशानी है उसमें काफ़ी सुधार आ जाएगा। ये सब हम देखते चले आ रहे हैं और आपकी सुविधा के लिए ये हम आपको बता दे रहे हैं। कई पुस्तकों में ये सब नहीं मिलेगा। ये सब अनुभव की बातें हैं जो हमने अनुभव किया, हमारे शिष्यों ने अनुभव किया। हमारे शिष्य सब बहुत तीव्र हो रहे हैं क्योंकि जो है उन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है। एक है नीतीश राणा जी ने बहुत ही मेहनत की है, कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। अम्बाला से एक हमारी साधिका हैं गुरुचरण, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। इन सब के अनुभव हम अपनी पुस्तक में स्थान दे रहे हैं जो शीघ्र ही आ रही है। पुस्तक में भैया समुद्र मंथन हो रहा है, पुस्तक में समुद्र मंथन हो रहा है और समुद्र मंथन में बहुत कुछ निकलता है और अंत में निकलता है अमृत। तो ये पुस्तक ना हो कि ये अमृत कलश है। जिस चीज़ के पास चाहे संभाल के रखे और इस अमृत का पान करे, बस जीवन सफल हो जाएगा। इसको पुस्तक ना समझना। इसके बारे में एक रहस्य की बात और बता दूं। इसके पन्ने जितने हैं वो सब पीले वस्त्रधारी ही हैं। जब मैंने लिखना शुरू किया शुरू में माँ के ऊपर जब लिखना शुरू किया और लिख के मैं उसको इंटरनेट पे भेज देता था baglatiri.com में, और baglatiri.com को 32 लाख लोगों ने पढ़ा है। उसमें पहले आता था लिख के, तो हमने जब लिखना शुरू किया भैया, तो जब ज़्यादा पन्ने हो गए तो हमने सोचा इसको यार किसी तरह से फ़ोटो स्टेट करा ली जाए। अब सैकड़ों पन्ने हैं, कहाँ 100 रुपये दें तो फ़ोटो स्टेट हो। तो हमारे पास एक यादव जी आते हैं, वो काम करते हैं किसी ऑफिस में। उनको मैंने दिया कि यार इसको तुम फ़ोटो स्टेट करा दो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। वो चले गए लेके। 2 दिन बाद हम अपनी क्लिनिक पे बैठे हुए थे। एक पंडित जी
जरा उनको देखने की क्षमता है, हमारे पास अक्सर आया करते हैं। उस दिन आए, कहने लगे डॉक्टर साहब होशियार हो जाओ, 10-12 पीले वस्त्रधारी बहुत तेजी के साथ तुम्हारे पास आ रहे हैं। अरे हमने कहा दूर दूर तक मेरी कोई जान पहचाने नहीं पीले वस्त्रधारियों से। कहा ये सब मैं नहीं जानता हूँ, बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। भैया मैंने चाय वाय मंगवाई, उनको पिलाई। अभी चाय ख़त्म नहीं हुई थी कि यादव जी ने जिसको अपने चपरासी के हाथ भेजा था वो आ गया। तो पंडित जी ने पूछा क्या है? हमने कहा भैया वही है, माँ के ऊपर लिखे हुए पन्ने। हाँ ये पन्ने नहीं हैं, ये सब पीले वस्त्रधारी हैं। इसमें गिन लो 15 ही होंगे, 15 लोग दिखाई पड़े थे। मैंने भैया गिनी स्टोरी, 15 स्टोरियाँ लिखी हुई थी। तो ये सब पन्ने जो है वही मैंने अब पुस्तक में स्थान दे दिया। तो ये पुस्तक आप साधारण न समझे, सब पीले वस्त्रधारी हैं। आसक्ति होती है पीले वस्त्रों में। पीला स्तंभन का प्रतीक होता है, स्तंभित कर देता है। तो हम कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ऐसा ही काम करें जिससे लोगों का कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, है ना। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वे अपने अथर्वा का रंग पीला करने में सक्षम हो सकें और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त पा सके। जय माँ पीताम्बरा।